हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैं आप लोगों को एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे कि आपके आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स, मेरे पास हैं 2 रिजल्ट्स। उन 2 रिजल्ट के थ्रू आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के बाद आइगन वैल्यूज का गलत नहीं हो सकता। देखिए क्या है वो 2 रिजल्ट कि जो आपकी आइगन वैल्यूज आएंगी ना, उनका सम, जो आइगन वैल्यूज आएंगी उनका सम उसके डायगोनल एलिमेंट्स के मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। अगर ये फेल हो रहा है तो हमें ये वाला चेक करना है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज हमारे डिटरमिनेंट के बराबर ही आना चाहिए। ये हमारे 2 रिजल्ट रहेंगे। इस दोनों रिजल्ट से हम लोग स्टूडेंट्स बिल्कुल विद इन 10 सेकंड की बात करूंगा, विदाउट कैलकुलेशन आप ऑप्शन पर टिक कर देंगे। देखिए मैं स्टूडेंट आपको 4-5 एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि इसके आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक रूट चेक करना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला रूल ही फॉलो करते हैं हम लोग। पहला रूल क्या था हमारा? पहला रूल क्या था स्टूडेंट्स? पहला रूल था कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज किसके बराबर होना चाहिए? डायगोनल के। अगर ये वैलिड हो रहा है तो ठीक है, अगर ये यहाँ पर डिस्कार्ड हो रहा है तो आप दूसरे रूल की तरफ जाएंगे। देन इसी रूल से सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अभी यहाँ पर देखो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखो आप जनरल मेथड क्या करते थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई लैम्डा को इक्वल टू 0 पुट करते थे, तब जाके आपको लैम्डा की वैल्यू मिलती थी। अब आप इतना श्योर तो नहीं हो पाते होंगे कि कौन सी आइगन वैल्यू सही है कौन सी आइगन वैल्यू गलत है। वो जनरल मेथड रहा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ फिलहाल में। देखिए आप इनका सम कीजिए, 6 और 3 9 और 9 3 12, तो सम हो रहा है इसका स्टूडेंट कितना? 12। अब देखिए कौन से ऑप्शन है इसका सम 12 हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखो 2 और 4 और 8 12 इसका हो रहा है, तो ये लगभग कह सकते हैं हाँ ये ठीक होगा। इसका सम 2 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। इसका सम 4 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका सम 11 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या? 2 2 8। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ऐसे सेकंड एग्जांपल है, इसके हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका डायगोनल सम करिए। डायगोनल सम कितना हो रहा है? 1 - 1 0, यानी कि -1। आंसर आना चाहिए -1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका सम करने पर -1 मिल रहा है? देखो स्टूडेंट्स, इसका सम करेंगे तो मिल रहा है हमें आई, इसका सम करेंगे तो स्टूडेंट में क्या मिल रहा है हमें? इससे कट जाएगा तो -1, ये हो सकता है। फिर इसका सम करेंगे तो इससे क्या हो रहा है? 1, ये भी नहीं हो सकता। इसका सम करेंगे तो स्टूडेंट कितना हो रहा है? -i, ये भी नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला स्टूडेंट्स। कौन सा होगा? जिसका सम और आइगन वैल्यूज का सम इक्वल होगा वही हमारा आइगन वैल्यूज होंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें पूछा है कि ए मैट्रिक्स सी अगर ये है तो उसकी ए क्यू के आइगन वैल्यूज क्या होंगे स्टूडेंट्स? तो देखिए ध्यान से, आपको देख रहे हैं इसकी डायगोनल का सम कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। इसका डायगोनल का सम कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? 5 हो रहा है। तो हम इसकी आइगन वैल्यू सिंपली छोटे से में a माइनस आई लैम्डा के इक्वल टू 0 करके निकालेंगे, तो आपको इसकी जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी स्टूडेंट्स वो आपको मिलेंगी 1। जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी उसका आप क्यू कर देंगे स्टूडेंट्स। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? उसका क्यू। जैसे सपोज करो उसकी स्टूडेंट जो भी आइगन वैल्यू मिलेंगी उसका क्यू कर देना, आपको उसमें से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसकी आइगन वैल्यूज क्या है। देखो अब इसकी आइगन वैल्यू चेक करनी कौन सी है। अब देखो डायगोनल कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ए बी सी, तो इनका सम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका डायगोनल सम a प्लस बी प्लस सी हो रहा है? इसका हो रहा है, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका सम कितना हो रहा है? 2, 1 और 1 2, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका सम 2 हो रहा है स्टूडेंट्स? देखो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 हो रहा है, इसका 3 हो रहा है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसकी 2 आइगन वैल्यू होंगी 0 2। अब बात करें इस वाले स्टूडेंट की बात हम लोग, इसका सम कितना हो रहा है? डायगोनल का सम 0, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका सम 0 हो रहा हो? देखिए स्टूडेंट कैसे देखेंगे, इसका सम करेंगे स्टूडेंट, इसका सम आएगा कितना? 2 - 1, यानी कि इसका सम आएगा 1। इसका सम करेंगे स्टूडेंट 4 और 2 6 और 2 8, ये आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता स्टूडेंट, ना ये हो सकता है स्टूडेंट। और देखिए इसका सम, देखिए इसका सम कितना आ रहा है? -2 + 2, यानी कि ये हो रहा है 0 स्टूडेंट्स। ये कितना हो रहा है इसका सम? -2 + 2 करेंगे, इसका सम हो रहा है 0। और इसका सम कितना आ रहा है? 2, -4, तो इसका सम हो रहा है -2। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन इसका 2 रहेगा। कौन कौन सा? 2 - 1 ± √5, इसका सम आ रहा है कितना स्टूडेंट? 0। तो इस वजह से इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला देखिए स्टूडेंट्स, इसका सम करिए, सम कितना हो रहा है? 5 और 2 7, तो 7 ऐसी कौन सी आइगन वैल्यूज का आइगन वैल्यू सम 7 हो रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखो इसका 9 हो रहा है तो ये तो हो नहीं सकता। इसका स्टूडेंट हो रहा है 7, ये हो सकता है, चलो। इसका 6 हो रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। इसका 7 हो रहा है, ये भी हो सकता है। अब ये कहोगे कि स्टूडेंट इनके 2 आंसर कैसे आ सकते हैं? अब मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर आपको ऐसा डाउट लगता हो, सम डिस्कार्ड हो रहा हो, सम वाला रूल, तो प्रोडक्ट वाले रूल से कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज किसका? डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो इनका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा स्टूडेंट? देखिए 10
-4 इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसा कौन से आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने पर आपस में कितना आना चाहिए, 6। तो इसका 6 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता स्टूडेंट, ये वाला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1,6 इसके आइगन वैल्यूज होंगे। परफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अब आपका सम वाला रूल डिस्कार्ड हो रहा है तो आप प्रोडक्ट वाले रूल से जा सकते हैं। देखिए ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर इनका सम कितना हो रहा है, 5। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन इसका सम 5 हो रहा है, देखो ये कितना हो रहा है स्टूडेंट, 6 और 1 7 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। इसका सम कितना हो रहा है, 6 में से 1 गया तो 5 ही हो सकता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। 4 और 1 5, 5 में से 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ये भी नहीं हो सकता। ये वाला 3 -4, ये वाला स्टूडेंट कितना हो रहा है आपका -1, तो ये भी नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट ये वाला आंसर सही होगा इसका। ठीक है ना, सम करिए आप, सम कितना हो रहा है 5। अब इसका सम करिए आप स्टूडेंट, 4 और 2 6 और प्लस -1 तो इक्वल टू 5। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सी आइगन वैल्यू उसकी, -1 2 एंड 4। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके पास देख रहे हैं आप, सम कितना हो रहा है, इसका सम हो रहा है 3 2 5 और 2 7। अब ऐसी कौन सी आइगन वैल्यू का सम 7 हो रहा हो, देखिए स्टूडेंट्स इसका कितना हो रहा है, 5 टाइप 2 नहीं कह सकते, 9 हो रहा है। इसका सम कितना हो रहा है, 5 और 5 10 और 3 13, ये भी नहीं कह सकते स्टूडेंट्स हम लोग। इसका सम कितना हो रहा है, 7, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे, क्या डिटरमिनेंट इसका 5 तो नहीं आ रहा, अगर 5 आ रहा है तो यही ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ये लगा देंगे नन वाला स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट करना क्या था आपको, कुछ नहीं, आइगन वैल्यू चेक करने के लिए कि आप सब ऑफ द सम कीजिए डायगोनल का, चेक करिए कि आइगन वैल्यूज के सम के इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये रूल डिस्कार्ड हो रहा है स्टूडेंट्स आपका, तो आप प्रोडक्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग जाइए, प्रोडक्ट करके देखिए आइगन वैल्यूज का, तो किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, डिटरमिनेंट के इक्विवेलेंट आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो कमेंट करें, और आप नेक्स्ट में किसकी ट्रिक चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करें। मैं आपको वो वीडियो इतनी शॉर्ट प्रोवाइड करके दूंगा कि आपके क्वेश्चन विद इन सेकंड निकलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।